तो ठीक है भाई, ये अपना जनरल वीडियो। और ये है मेरा 30 तारीख का, ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे को जैसे हमने अपना बताया भी था, हमने 2 ट्रेड ली थी। एक तो पहली ट्रेड हमने अपनी यहाँ से ली थी, जो हमने यहाँ पे सेल करा था। इसके पीछे का लॉजिक तो हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया अपना। कोई भी लॉजिक नहीं था, सिर्फ सारी चीज़ें ऐसी थी, मतलब इतना कुछ के यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट सेकंड ट्रेड जो हमने ली थी, वो ली थी हमने इसके हिसाब से कि 4 आवर की मार्केट ने स्विंग को ब्रेक किया है। एंड यहाँ से मार्केट का 0.60 का लेवल है मेरा। एंड 0.60 के लेवल पर दैट वाज माय 0.60 फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल। एंड जब मार्केट यहाँ पर थी तो 1 आवर में मार्केट ने एंगल्फिंग करी थी इसकी। देन मेरे को यहाँ पे फील हुआ कि यस, मुझे सेल के लिए जाना चाहिए। एंड 30 मिनट में जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ने एंगल्फिंग कर चुके हैं एंड मार्केट ने इसको टैप करा था, तब ऐसे थी है। देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट नीचे गई, ठीक है। तो इसमें हमारी 2 चीज़ हुई कि पहला स्विंग ब्रेक हुई, पहला कॉन्सेप्ट AOI, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। बट ये था अपना तीसरा कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे 4th वन के लिए वेट करना था ताकि हम आए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्विंग तो ब्रेक करी एंड मार्केट ने हमारा TP भी दे दिया। ये रहा, देखो ये विक। एंड मार्केट ने इसका हमारा TP था, इस पॉइंट का, ये ओपनिंग क्लोजिंग का। एंड मार्केट ने इसको हिट कर दिया। अगर इस विक को ऐसे अंदर ले लें तो TP आ गया, बट वो तो कोई बात ही नहीं होती। तो मेन चीज़ जो इस ट्रेड में गलती थी ना, वो ये गलती तो मैं क्या बोलूँगा, पर गलती ही बोलूँगा। फिर इसकी वजह से मैंने अपनी कल एक ट्रेड और छोड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी, अब ये ट्रेड थी कल की। अब इसमें यहाँ पे साफ दिख रहा था मेरे को, मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है 4 आवर का, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या देखा, मार्केट के साइड में स्विंग है। एंड स्विंग के बाद ये मार्केट के यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुकी है, मार्केट ने अपनी एंगल्फिंग फॉर्म कर ली, सेम वही वाला। ओके। मार्केट ने अपनी स्विंग कर ली। मैंने ना एक बड़ी बढ़िया चीज़ नोटिस करी है, मार्केट ने मेरी ये वाली स्विंग ब्रेक करी थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से उठी, इस स्विंग में यहाँ पावर थी कि ये मार्केट को रिवर्स कर सकता है, पर इस वजह से रिवर्स गई। एंड कल ये जो हमारे साथ चीज़ हुई, इसने यहाँ भी स्विंग को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई, पर जो उसकी स्विंग थी वो यहाँ पे थी, जो इसने स्विंग का ब्रेकआउट दिया। तो इस वजह से मार्केट ने नीचे तक ट्रैवल करा। इस चीज़ के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। 1 आवर में यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ, 30 मिनट में आया, तो अगर इसको कंबाइन कैंडल स्टिक कर दूँ तो ये दोनों एक ही कैंडल बन जाएंगी मेरी एंगल्फिंग। एंड 15 मिनट में आया तो यहाँ पे मेरी स्विंग ब्रेक हो चुकी थी, ये रही। यहाँ से अपनी फेवरेट ट्रेसमेंट लगा के, हालांकि वो तो नहीं करा उसने, पर ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था ना, मतलब ये वाला, ये जो विक्स छूट रही थी ऊपर, तो मैं यहीं से समझ गया था। तो अगर हम चाहते तो यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे सेल साइड की, बट कल प्रॉपर अपने मैं उसके लिए बैठा था कि मार्केट समथिंग लाइक दिस कुछ फॉर्म करे देन मैं करूँ। तो इस ट्रेड के पीछे की जो गलती थी वो मेरे को ये नज़र आई कि ये मेरा AOI था, सब चीज़ें भी थी इसमें। ट्रेड पता है कब बनी, जब 1 आवर ने यहाँ पे आके एंगल्फ कर लिया इसको, जब ये नीचे से जाके यहाँ पे इसको एंगल्फ करा। और एक चीज़ ये भी समझ आई कि अगर 4 आवर की मार्केट है ना, तो 4 आवर में ही उसने यहाँ पे देखो कैंडल फॉर्म करी, एंगल्फिंग, तो वहीं पे अपना पैटर्न फॉर्म करती है, ये चीज़ें फॉर्म होती हैं, तो तब जाके इन चीज़ों का वो होता है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि हर एक लेवल इम्पोर्टेंट है, हमारे सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है।
पहला हमारा स्विंग ब्रेक, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ए वाई, तीसरा है फिर ए वाई पे पैटर्न की मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। एंड जो फोर्थ पॉइंट है ये भी मेन है, मार्केट को वहाँ पे हमारा वो तो फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब लाइक समथिंग लाइक डोजी या फिर और अपना पैटर्न हम जिसको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो बस यही थी इस ट्रेड के, और यही समझ आया कि अपने प्रॉपर पैटर्न के बिना ट्रेड में एंटर ही नहीं करना। तो ये थे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक एंड मिस्टेक, एंड इनको आगे से नहीं भी करूँगा मैं। तो ठीक है, थैंक यू मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरे भोले बाबा जी की।